गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर रीना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है BEE डिप्लोमा थर्ड सेम। ठीक है, आज हम लोग देखने को जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शंट मोटर। ठीक है, आपके यूनिट 2 का जो सिलेबस है, यूनिट DC मशीन, ठीक है। उसमें आपका एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ DC शंट मोटर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर के बारे में हम लोग जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट मोटर जो रहते हैं उसमें 3 टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है टॉर्क आर्मेचर करंट। क्या होता है? टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टर स्टिक्स। ठीक है, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है, इसमें क्या होता है कि फॉर जब भी मेरा डीसी मोटर जो रहेगा उसमें टीए जो रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फॉर अ डीसी मोटर टीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फाइव आई ए के। ठीक है, मेरा जो कांस्टेंट वैल्यू RSH एंड सप्लाई वोल्टेज आल्सो कांस्टेंट एंड हेंस फ्लक्स इज आल्सो कांस्टेंट। उस केस में क्या होगा, टीए जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आई ए के। मतलब इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एज शोन इन अ फिगर। आपको मैं डायग्राम बना के अभी दिखाती हूँ, इस पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हुई है, दी हुई है। ठीक है, ये T है, यहाँ पे मैंने करंट IA अप्लाई किया है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, O, और यहाँ से पॉइंट दिया है। ठीक है, ये एक पॉइंट T, ये IAO नाम दे दिया, इसको मैंने TAO नाम दे दिया। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या हो जाएगा, ये TF, ये लॉसेस टॉर्क हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, TA होगा, और ये TSH हो जाएगा। आया समझ में? टॉर्क जैसे इंक्रीज होता है तो लीनियरली क्या होता है, मेरा आर्मेचर करंट मतलब आर्मेचर करंट हमेशा क्या करता है, डिसाइड करता। आर्मेचर करंट हमारा क्या डिसाइड करता है कि जो मेरा लोड इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे ही सो लोड इंक्रीज होगा तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा मेरा टॉर्क डेवलप लीनियरली। ठीक है, सॉफ्ट टॉर्क जो रहता है वो क्या होता है, प्लॉटेड होता है अगेंस्ट किसके, आर्मेचर करंट के। तो इट नो सॉफ्ट जो रहेगा, सॉफ्ट टॉर्क जो रहेगा वो लेस देन होगा किससे, आर्मेचर टॉर्क से। और जो दोनों के बीच हमारा जो डिफरेंस होगा ना, बिटवीन दो लॉसेस होंगे टॉर्क, वो शो करेगा। ठीक है, मतलब ऑन लोड में मेरा जो TSH की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक, और इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या होगा कि आर्मेचर टॉर्क मेरा प्रेजेंट होगा। कब प्रेजेंट होगा, जब स्ट्रे लॉसेस जो रहेगा वो शो करेगा TAO की वैल्यू। करंट रिक्वायर्ड होगा IAO, उसमें कोई लोड नहीं प्रोड्यूस करेगा। एंड ग्राफ में भी हमारा क्या यहाँ पे शो करेगा, TSH, ये जो मैंने शो किया है। ठीक, और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी यही था कि जैसे हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है तो मेरा टाइप्स ऑफ मोटर रिक्वायर्ड जो रहेगा लार्ज वैल्यू का, उसमें आर्मेचर करंट स्टार्ट हो जाएगा। और मोटर हैंस DC मोटर जो रहेगा
है ना, वो डेवलप करेगा स्टार्टिंग टॉर्क एंड सुटेबल होगा एप्लीकेशन वेयर स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट। सेकंड आपका होता है स्पीड आर्मेचर करंट। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, एन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ईबी फाई वी माइनस आई ए आर ए और फाई के, ठीक है। जब मेरा फाई कांस्टेंट होता है तो क्या होगा, एन जो रहेगा ये होगा कांस्टेंट वैल्यू पे, मतलब सो लोड क्या होता है उस केस पे, इंक्रीज होगा जब मेरा आर्मेचर करंट इंक्रीज होगा, ड्रॉप होगा आई और आर ए ऑल्सो हमेशा वो क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, और कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस आई ए आर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। कब, जब मेरा स्पीड क्या होगा, इंड्यूस होगा, ठीक है। इसका हम लोग डायग्राम यहाँ पे क्या होगा ओ, और यहाँ पे मेरा जो करंट क्या होगा, फ्लो होगा, मतलब एन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बैक ईएमएफ और हमारे फ्लक्स के, फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी माइनस आई ए इंटू आर ए के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, इसमें जो मैंने डायग्राम आपको शो किया, कांस्टेंट होगा मेरा सप्लाई वोल्टेज, है ना, जैसे ही वो डिक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या होगा, डिक्रीज होना, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लेकिन आर ए की जो वैल्यू होगी, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो होगा वो स्मॉल होगा, कोई भी लोड, नो लोड ऑफ अ फुल लोड पे, एंड आई ए इंटू आर ए वेरी स्मॉल होगा, ड्रॉप स्पीड सिग्निफिकेंट नो लोड में, ठीक। उसके बाद आपका होता है इसमें थर्ड पॉइंट होता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पे क्या होता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स जो रहता है हमेशा कैन बी डिफाइन करता है टू कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। इसका मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दिया हुआ है, आप वहां से इसको पूरा थ्योरी और अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाकर आपको इस फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द अबव टू कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस ग्राफ इज सिमिलर स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ये मेरा क्या शो कर रहा है, स्पीड लाइन, कांस्टेंट स्पीड लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, स्पीड को बता रहा है, कांस्टेंट है स्पीड, मतलब किसी भी तरह से मूवेबल कंडीशन पे नहीं है, ठीक है। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, ओरिजिन से पॉइंट है। तो स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, जो हमारा टॉर्क है, ये टॉर्क उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के, आर्मेचर करंट के। दिस कर्व, ये जो कर्व रहेगा वो शो करेगा स्पीड ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट होता है जब टॉर्क हमारा चेंज होता है नो लोड टू फुल लोड कंडीशन पे। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डीसी शंट मोटर में देखा। सबसे पहला है टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, सेकंड होता है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड, है ना। टॉर्क का आर्मेचर करंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये मैंने ग्राफ के थ्रू आपको डिफाइन किया। सेकंड होता है आपका स्पीड के थ्रू, थर्ड होता है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये तीनों अगर आप समझ गए तो जो मैंने आपको थ्योरी पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया है वो आपको इजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने डीसी शंट मोटर के बारे में पढ़ा वैसे ही हमको डीसी सीरीज मोटर्स के बारे में पढ़ना है। उसमें आपका रहेगा, ओरली मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट होता है आपका टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एज इट इज रहेगा। स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और थर्ड आपका स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। थोड़ा सा इसका ग्राफ चेंज होगा
और इसके जो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो वैल्यू होगी टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि इन केस ऑफ सीरीज मोटर है तो मेरा सीरीज फील्ड वाइंडिंग कैरिंग इन द एंटायर आर्मेचर करंट, सो फ्लक्स प्रोड्यूस इज अ प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर्मेचर करंट के, है ना। तो फाई जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये जो मेरा फाई होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आई ए के, ठीक। और इसके जो सेकंड स्पीड है तो स्पीड पे भी एज इट इज जैसे मैंने अभी बताया था, है ना, बैक ईएमएफ फाई जो पूरा भी आपको ये जो ऊपर बताया एज इट इज वैसा ही रहेगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। रेगुलरली वो हाइपर बोलिक ही बनेगा आपका, है ना। और स्पीड टॉर्क का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बोला जाए तो उसमें किस टाइप से होगा, टॉर्क जो रहेगा वो इंक्रीज करेगा जब भी हमारा लोड इंक्रीज होगा, देन स्पीड डिक्रीज होगा। ऑन अ नो लोड में वेरी लेस होता है एंड हेंस स्पीड इंक्रीज करता है डेंजरली हाई वैल्यू। एंड द थर्ड नेचर ऑफ अ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इज सिमिलर टू द नेचर ऑफ द स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सीरीज मोटर एज अ शोन इन अ फिगर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन जब पूछा जाए तो आप पूरा इसको 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे अभी मैंने तीनों के बारे में आपको बताया, ठीक, कहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, क्या क्या आपको ग्राफ के थ्रू, कौन से ग्राफ के थ्रू कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, ये आपको वहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें मैंने एफिशिएंसी के बारे में आपको बताया था इस यूनिट में। एफिशिएंसी से रिलेटेड अभी जनरेटर के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो डीसी जनरेटर का भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है डीसी जनरेटर। ओरली आपको तो पता ही होगा डीसी जैसे कि आपका मोटर है वैसे ही जनरेटर, मोटर क्या करते हैं, किसको किस में कन्वर्ट करते हैं ये तो पता ही होगा। तो जनरेटर मेरा क्या करेगा, किसको किस फॉर्म में कनेक्ट करेगा, डीसी जनरेटर जो रहेगा वो हमारा जनरेटर मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू ऑन अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड ऑन इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है। दैट इज आपका मोटर क्या करता है, मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो यही फंडा है जनरेटर का। आपको क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ ऑपरेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर के बारे में पूछा जाएगा, तो क्या होता है ये आपको बताना पड़ेगा, शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देती हूँ। ऑल द जनरेटर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अ डायनेमिकली इंड्यूस करता है ईएमएफ। द प्रिंसिपल इज अ नथिंग बट द, बोलने का क्या मतलब है, जितना प्रिंसिपल क्या बोल रहा है इसमें कि इंड्यूस होगा, डायनेमिकली इंड्यूस करेगा ईएमएफ, एंड प्रिंसिपल जो रहेगा उसमें नथिंग बट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट स्टेट्स दैट व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड फ्लक्स लिंकेज विद अ कंडक्टर एंड कॉइल चेंजेस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज that are conductors coil, the change associated conductor can exist करेगा only जब मेरा relative motion बिटवीन किसके बीच होगा, कंडक्टर्स एंड फ्लक्स के बीच, एंड द रिलेटिव मोशन कैन बी अचीव करेगा रोटेटिंग कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, फ्लक्स, एंड रोटेटिंग फ्लक्स के विथ रिस्पेक्ट टू कंडक्टर। So voltage get generated a conductor as long as there exists relative motion between conductor and the flux, such as the induce करता है EMF जब due to physical movements of coil and conductor with respect to flux and movement of flux with respect to coil or conductor is called dynamically induced EMF, ठीक है। प्रैक्टिकल जनरेटर जो रहता है उसमें कंडक्टर क्या होता है, रोटेट हो मेरा, कट्स मैग्नेटिक्स प्लस कीपिंग अ फ्लक्स स्टेशनरी, है ना। लार्ज वोल्टेजेस होंगे आउटपुट्स में, एंड द नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो रहेगा वो क्या होगा आपका, कनेक्टेड होगा। जैसे कि ये मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मोशन ऑफ कंडक्टर्स को, लाइन ऑफ अ फ्लक्स, ये मेरा मोशन,
ये आपका डिफाइन करेगा फ्लेमिंग। अगर आपको राइट हैंड रूल्स पता होगा तो ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपको क्या करना है, प्रिंसिपल को देखना है। करंट आपका कमिंग आउट हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, रिलेटिव मोशन ऑफ कंडक्टर किस टाइप को, ये सारी चीजें ये हम लोग थोड़ा सा डीप में मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको बताऊंगी। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।